ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो आगे आपको इस बुलेटिन में हम विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, छात्राओं से यौन शोषण के मामले में आरोपी चैतन्यानंद की चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। छात्राओं को देह व्यापार के लिए मजबूर करता था अश्लील बाबा। इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आगे आपको हम देंगे। दूसरी खबर, बरेली हिंसा में शामिल 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। इद्रीस और इकबाल गोली लगने से घायल हो गए। एसपी सिटी के गनर से लूटी गन बरामद कर ली गई है। शाहजहांपुर से बरेली आकर उपद्रव में शामिल हुए थे। त्योहार पर मोदी सरकार का तोहफा मिला है। केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई। रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है। 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को भी मंजूरी मिली। और पाकिस्तानी सेना, सरकार और आतंकियों के गठजोड़ पर एक नया सबूत, ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ का कबूलनामा। बोला पाकिस्तानी फौज और आतंकी एक हैं। इस पर भी आपको हम पूरी खबर दिखाएंगे। तो तमाम खबरों पर हर एक जानकारी विस्तार से आगे होगी, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। मानो कार नहीं, आफत का बवंडर आया हो। पहले कार डिवाइडर से टकराकर चूर चूर हो गई और फिर पलट गई। इस हादसे में कार का ड्राइवर या फिर कार की चपेट में आने वाला व्यक्ति सड़क पर ही बेहोश हो गया। हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार में टायर फटने या नियंत्रण हट जाने से हादसा होने की बात कही जा रही है। हादसे के बाद की तस्वीरें डराने वाली हैं। कार का जर्रा टूटकर इधर उधर बिखर गया। ऐसे में सड़क पर चलिए तो जरा सावधानी से और सुरक्षा के साथ। अब आपको यूपी के वाराणसी के खुशकिस्मत इंसान की तस्वीर दिखाते हैं, जिसकी जान 15 सेकंड की देरी से बचा ली गई। देखिए, रोंगटे खड़े हो जाने वाली ये तस्वीरें। ये शख्स गली से गुजरा और उसके ठीक 15 सेकंड बाद मठ की दीवार गिर गई। दोबारा देखिए कैसे चंद सेकंड की देर ने इस शख्स की जान बाल बाल बचा ली। हादसा वाराणसी के ईश्वर गंगी इलाके में हुआ। दीवार गिरने से मलबे में 3 स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मठ की दीवार पहले से ही जर्जर हो रखी थी। नगर आयुक्त को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये घटना हो गई। मठ की दीवार का बड़ा हिस्सा अभी भी खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। तेज रफ्तार कार हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से जाकर टकरा गई। फिर देखिए, गाड़ी की स्पीड 100 से ज्यादा थी। ड्राइवर ने कंट्रोल खोया और कार सीधे ट्रक में जा घुसी। आसपास के लोग मदद के लिए भागे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। करनाल के एक ही परिवार के 6 लोग अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहे थे। रास्ते में मुजफ्फरनगर के तितावी बाईपास के पास ये दुर्घटना हुई। हादसे में पूरा परिवार ही खत्म हो गया, जिसके बाद परिजन शोक में डूब गए। गुजरात के खेड़ा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित कार अचानक से होटल में घुस गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। ये हादसा तब हुआ जब ड्राइवर कार को पार्क करने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर ने कार पर अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बेकाबू कार 5 सीढ़ियां चढ़ते हुए होटल में जा घुसी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कई लोग वहां खाना खा रहे थे। अच्छी बात ये रही कि अंदर घुसते ही कार रुक गई। इसके बाद कार ड्राइवर और होटल स्टाफ के बीच जमकर कहासुनी हुई। इस दौरान स्टाफ ने कार में बैठे शख्स को चांटा भी जड़ा। बाद में कार को बाहर निकाला गया। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटर को पहले टक्कर मारी और फिर करीब 3 किलोमीटर तक घसीटा। और जिसने भी इसका वीडियो देखा वो हैरान रह गया। गाड़ी के बोनट में स्कूटर फंसा हुआ था।
और ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। स्कूटर से चिंगारियां निकल रही थी। चिंगारी की वजह से गाड़ी में आग लगने का खतरा था। इसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। ड्राइवर करीब 3 किलोमीटर तक स्कूटर को घसीट कर ले गया। बताया गया कि ड्राइवर नशे में धुत था। बाद में लोगों ने किसी तरह ड्राइवर को रोका और फिर उसकी पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ लोग रील बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और कुछ ऐसा हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है, जहां पर चलती कार के ऊपर पटाखे रखकर फोड़े गए। सड़क पर नई स्कॉर्पियो कार फुल स्पीड से दौड़ रही थी, जबकि कार की छत से दनादन पटाखे फोड़े जा रहे थे। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो के ठीक सामने एक और गाड़ी चल रही थी और उस गाड़ी की छत से बाहर निकलकर एक युवक इसका वीडियो बना रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। यूपी में बहराइच के रामगांव इलाके में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई, जहां एक व्यक्ति पर अपने परिवार समेत कुल 6 लोगों को जलाकर मारने का आरोप लगा। हैरान करने वाली बात यहां यह है कि आरोपी पर अपने आप को भी आग लगाकर खत्म कर लेने का आरोप है। घर के बाहर भीड़ जमा है। पुलिस ने घर के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। घर अभी भी अंदर से सुलग रहा है। गांव वालों के मुताबिक विजय मौर्य नाम के शख्स ने गांव के ही 3 लड़कों को लहसुन की फसल काटने के लिए बुलाया था। आरोप है कि उनमें से 2 लड़कों को घर में बुलाकर विजय ने धारदार हथियार से पहले उनकी हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए दोनों नाबालिगों के शव समेत अपनी दोनों बेटियों और पत्नी के साथ खुद को भी आग लगा ली। दोनों लड़के को भी मार दिया और 4 गाय भी मरी है, अपना आप लोग भी मर गए हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर भी आग लगा दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हत्या क्यों की गई? पूरे परिवार समेत सुसाइड क्यों किया? क्योंकि गाँव वालों के मुताबिक कोई रंजिश ही नहीं थी। कोई रंजिश नहीं था, वो तो बुला के लाया था कि चलो लहसुन का वो जो पत्ती होता है उसको काट दीजिए। फिलहाल इस मृत्यु कांड की समूचे बहराइच में चर्चा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों ने 20 दिन में 6 लोगों की जान ले ली। इस बार दूर कहीं किसी जंगल में नहीं बल्कि एक गांव को टारगेट कर उसी में भेड़िए शिकार कर रहे हैं। अब फिर एक बार वन विभाग की टीम शूटर्स के साथ बहराइच में तैनात है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए हथियारों के साथ वन विभाग और शूटर्स जंगल झाड़ियों में दौड़ रहे हैं। इनको कुछ ऐसा पता चला है कि इधर जो भेड़िया का दल है वो हो सकता है, तो ये लोग चारों ओर से इसको घेराबंदी कर रहे हैं। हथियार और सर्विलांस के सामान के साथ भेड़िए के पैरों के निशानों का पीछा किया जा रहा है। ये देखिए, ये पदचिन्ह है, ये 1 और ये 2, ये आप देखिए यहाँ से गुजरते हुए, ये देखिए। आदमखोरों को जकड़ने के लिए जगह जगह पर जाल भी बिछाए गए। ये जाल लगाया गया है कि जब आदमखोर इस तरफ से गुजरे तो वो इस जाल में फंस जाए। वन विभाग के मुताबिक इलाके में 4 भेड़िए देखे गए, इनमें से एक को परसों मार दिया गया। ये थर्मल ड्रोन कैमरे हैं, इसमें क्या क्या आया है? कम से कम 4 भेड़ियों के होने की पुष्टि हुई है। अभी 3 हैं। 3 की संख्या है अभी। लेकिन उन 3 भेड़ियों को पकड़ने में भी वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं। हर दिन अपने आसपास के लोगों की मौत की खबर सुनकर गांव वाले त्रस्त हो गए हैं। प्रशासन से नाराज गांव वालों ने अब खुद हथियार उठा लिए हैं और वहां का बच्चा बच्चा गलियों में हथियारों के साथ घूम रहा है। बाकी दिन खुली हवा में सांस लेने वाले गांव वाले अब हथियारों के साथ जी रहे हैं। पुरुष छोड़िए, महिलाएं भी पल्लू के पीछे हंसिया लेकर चलती दिखी। हाथों में हंसिया है इनके और ये भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। डर के साथ एक व्यक्ति का दर्द भी हमने सुना। उसके बुजुर्ग माता पिता को भेड़िए ने रात में सोते वक्त खा लिया और बहुत बुरी तरीके से वो भेड़िया काटा था। पिताजी का ये हाथ कटा हुआ था, यहाँ से वो चबा गया था और ये पेट फाड़ कर उन्होंने खा गया था। प्रशासन के मुताबिक भेड़ियों के टारगेट में इस बार पूरा बहराइच जिला नहीं बल्कि सिर्फ एक प्यारे पुरवा नाम का गांव है। सारी घटनाएं इसमें हुई है। 95% घटना एक ही गांव की है जो केसरगंज तहसील में है। वुल्फ पैक था जो उसमें सबसे मेन वुल्फ था, उसको वन विभाग ने अभी 2 दिन पहले जो गोली मारी थी। अब सवाल ये है कि इतनी सटीक जानकारी के बाद भी प्रशासन भेड़ियों का आतंक खत्म क्यों नहीं कर पा रहा। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में आवारा कुत्तों ने आदमखोर जैसी हरकत की। दमोह में आवारा कुत्तों ने एक दिन में 25 से ज्यादा लोगों को काट लिया और सबसे ज्यादा निशाने पर रहे छोटे बच्चे। वो बच्चे जो हंसते खेलते त्योहार मनाने के लिए दमोह की गलियों में निकले, वो अब अपने घर वालों के साथ अस्पताल में दिखाई पड़ रहे हैं।
दमोह की गलियों में भौंकने की आवाज के साथ आवारा कुत्तों का आतंक ऐसा है कि वहां मंगलवार को जिला अस्पताल के अधिकांश मरीज कुत्ते के काटने के बाद आए। मॉर्निंग में अभी तक 20 केस आ गए हैं डॉग बाइट के। अब ये नहीं पता कि एक ही डॉग ने काटा है या दूसरे डॉग। सुबह से आने वाले मरीजों की संख्या रात होते होते 25 तक पहुंच गई। ये संख्या उनकी है जो जिला अस्पताल पहुंचे। बताया गया कि प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग इलाज के लिए गए थे। यूपी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बाद आई लव मोहम्मद विवाद अब हरियाणा तक पहुंच गया है। हरियाणा के सोनीपत में आई लव मोहम्मद और लव जिहाद जैसे स्लोगन लिखे गए, जिससे तनाव बढ़ गया है। सोनीपत के श्रीराम पार्क में लगे झूलों पर आधी रात को कुछ शरारती तत्वों ने आई लव मोहम्मद, लव जिहाद और 786 जैसे स्लोगन लिख दिए। सुबह जब स्थानीय लोग पार्क में पहुंचे तो धार्मिक और भड़काऊ स्लोगन को देखकर वो भड़क गए। इस देश के अंदर भी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे और नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं और ये ऐसी हरकतों से पूरे समाज के अंदर विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। श्रीराम पार्क में धार्मिक और भड़काऊ स्लोगन लिखे जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग भी वहां पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस बुला ली, जिसके बाद पुलिस ने भड़काऊ स्लोगन के ऊपर पेंट करवा दिया और स्लोगन लिखने वालों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से बरेली प्रशासन एक्शन में है। तौकीर गैंग पर बुलडोजर भी चल रहा है, तो बरेली पुलिस ने आज बरेली के 2 दंगाइयों का हाफ एनकाउंटर भी किया है। लंगड़ाकर चल रहे ये 2 बदमाश इकबाल और इदरीस हैं। आरोप है कि हिंसा के दौरान दोनों ने एसपी सिटी के गनर की बंदूक छीनी। पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया, लेकिन पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके दोनों को पकड़ा तो दोनों कहने लगे कि वो खुद नहीं आए थे, दंगा करने के लिए शाहजहांपुर से बुलाए गए थे। कैसा आया था? किसने भेजा? क्यों भेजा था? इदरीस और इकबाल दोनों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को बरेली पुलिस ने हिंसा में शामिल ताजीम को भी हाफ एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया था। बरेली हिंसा मामले में तौकीर गैंग पर एक्शन लगातार हो रहा है और पुलिस ने बरेली हिंसा में शामिल और मौलाना तौकीर रजा के लिए काम करने वाले मौलाना नफीस को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की गाड़ी से उतरता ये शख्स मौलाना नफीस है। मौलाना नफीस पर आरोप है कि 26 सितंबर को हिंसा वाले दिन नफीस ने भड़काऊ बयान दिए। नफीस के बेटे फरमान ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए और लोगों को आई लव मोहम्मद जुलूस के नाम पर इस्लामिया ग्राउंड आने के लिए उकसाया। दावा है कि पुलिस को कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि नफीस मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर हिंसा भड़काने का काम कर रहा था, लेकिन पुलिस ने अब मौलाना नफीस को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब सोना सस्ता होगा तो खरीदारी करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को तो तगड़ा झटका लग गया है, क्योंकि सोने चांदी के दामों में लगातार तेजी देखी जा रही है। अब 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,18,000 रुपए को भी पार कर चुकी है। 1 सितंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, यानी 1 महीने में यह कीमत 13,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई है। और अगर आप पूरे साल की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, यानी 9 महीने में सोने की कीमत में 46,000 रुपए का उछाल सीधे आया है। इसी तरीके से चांदी की कीमत भी तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त चांदी की कीमत 1,45,000 रुपए प्रति किलो के पास पहुंच गई और अगर पिछले 9 महीने की बात की जाए तो चांदी ने यहां पर 50,000 रुपए से ज्यादा की छलांग लगाई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक के बाद एक 7 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल एक के बाद एक वाहनों की टक्कर की शुरुआत तस्वीरों में नजर आ रही बस का टायर फटने से हुई, जिसके ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ही बस को किनारे लगाया तो लगा बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इससे पीछे से आ रहे कंटेनर के ड्राइवर को तेजी से ब्रेक लगाने पड़े। नतीजा कंटेनर का संतुलन बिगड़ गया और उसका अगला हिस्सा सर्विस रोड पर चला गया।
ऐसे में कंटेनर को सीधा करने के लिए क्रेन को बुलाया गया, लेकिन जब क्रेन ने कंटेनर को सीधा किया, पीछे से आ रहा ट्रक कंटेनर से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक ड्राइवर अंदर ही फंस गया और जब तक उसे बाहर निकाला गया उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रक की टक्कर होने पर उसके पीछे चल रहे 4 अन्य वाहन भी टकरा गए, जिससे 5 लोग घायल हो गए। इस बीच हाईवे पर 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लग गया। महाराष्ट्र के बीट में आई बाढ़ के बाद इलाके के सांसद ने वहां पर शाही दौरा किया। इसे हम शाही दौरा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां सांसद किसी राजा महाराजा की तरह बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। सफेद कपड़े पहने सांसद जी के कपड़े खराब ना हो, उनके बदन में पानी के छींटे भी ना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखवाया गया। पानी में आधे डूबे गांव वाले अपने सांसद का बोझ ढोते हुए उन्हें बाढ़ का दर्द दिखाने ले जा रहे थे। हालांकि शरद पवार गुट के सांसद बजरंग सोनवड़े इतने भी संवेदनहीन नहीं। एक दूसरे वीडियो में बैलगाड़ी में बैठकर पानी में उतरे, फोटो खिंचाने के लिए ही सही, लेकिन बैलों की लगाम उनके हाथ में थी। लेकिन दूसरी तरफ जरूरतमंदों की मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की भी मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सोनू सूद फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित गांव गाटी रोजो के पहुंचे और बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो चुके लोगों की मदद की। सोनू सूद अपने साथ ट्रक में गद्दे, कंबल, दूसरा सामान भरकर ले गए थे, जिन्हें लोगों में बांटा गया। इस मौके पर उनकी बहन मालविका सूद भी उनके साथ रही, उन्होंने भी लोगों की मदद की। साथ ही सोनू सूद ने दूसरे लोगों से भी जरूरतमंद लोगों की मदद की अपील की। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी की करतूतें एक एक कर सामने आ रही। पुलिस जांच में चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से कई छात्राओं के साथ उसकी अश्लील चैट्स मिली। दावा है कि इन मोबाइल चैट्स में चैतन्यानंद लड़कियों से गंदी बातें कर उन्हें परेशान किया करता था। वो छात्राओं को कभी बेबी डॉल तो कभी बेबी बेटी गुड़िया कहता था। एक चैट में बाबा ने छात्रा को बेहद अश्लील मैसेजेस किए, जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते। इस पर जब छात्रा ने जवाब नहीं दिया तो उसने बार बार सवाल दोहराया। इतना ही नहीं, बाबा ने छात्रा से एक दुबई के शेख के लिए सेक्स पार्टनर की मांग की और जब छात्रा ने इनकार किया तो उसने दबाव बनाने की कोशिश की। बाबा पुलिस रिमांड पर है और अभी खुलासों की फहरिस्त शायद और आना बाकी है। एक बार फिर बात बरेली हिंसा की कर लेते हैं। देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा के बाद जिस सख्त कार्रवाई की बात कही थी, ठीक वैसी ही कार्रवाई देखने को भी मिल रही। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। योगी पुलिस बरेली के दंगाइयों का तगड़ा हिसाब किताब कर रही है, तो पुलिस के डबल डोज से उपद्रवियों में खलबली मची। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने अब पुलिस की कार्रवाई को ही हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया है। तौसीफ रजा का आरोप है कि मुस्लिम सिर्फ जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बरेली में पुलिस के एक्शन की निंदा की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की है कि मौलाना तौकीर रजा समेत गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। बरेली के दंगाइयों को जैसे जैसे पुलिस का डबल डोज मिल रहा है, वैसे वैसे सियासत भी गर्मा रही है। योगी फोर्स के एक्शन से नाराज कई मुस्लिम नेताओं ने बरेली जाने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं पाए। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी शहनवाज खान भी ट्रेन से बरेली जाने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। इमरान मसूद की तरह ही अमरोहा के पूर्व सांसद दानिश अली भी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें बरेली जाने नहीं दिया तो कांग्रेस नेता दानिश अली भी भड़क गए। लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें, बेगुनाह लोगों के को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहाँ बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बरेली में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और वो ऐसा नहीं होने देंगे। यूपी के हमीरपुर में भी कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद जुलूस निकालने की साजिश रची। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मौदहा कोतवाली इलाके के बड़ा चौराहे में आई लव मोहम्मद जुलूस निकालने का प्लान तैयार किया।
हालांकि पुलिस ने अराजक तत्वों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। पुलिस ने भीड़ इकट्ठा करने का ऐलान करने वाले कांग्रेस नेता सलीम अहमद समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। थाना मौधा को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बिना परमिशन के झूठी अफवाहें फैलाकर कोई प्रोसेशन निकालने जा रहे हैं। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत त्वरित संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना मौधा में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के शामली में छाती पर आई लव मोहम्मद लिखवाकर प्रदर्शन करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि ये युवक अपनी छाती पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव मोहम्मद लिखवाकर और हाथ में तिरंगा लेकर अलग अलग जगहों पर घूमता रहा। युवक ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोप है कि इस युवक ने बरेली में हुई हिंसक घटनाओं के बाद प्रदर्शन किया। वीडियो वायरल होने के बाद निशिकांत संगल नाम के शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त दुनिया के कई देश चक्रवाती तूफान से जूझ रहे हैं, वो भी एक नहीं 2-2 तूफान। अटलांटिक सागर में उठे चक्रवाती हम्बर्टो और इमेल्डा ने दुनिया के कई देशों को चिंता में इस वक्त डाल दिया है। इसका सबसे खतरनाक असर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में दिखा, जहां तूफान की वजह से समंदर के किनारे बने घर गिर गए। लकड़ी के बने हुए घर समंदर की तेज लहरों को झेल नहीं पाए। छुट्टियां मनाने के लिए समंदर किनारे बनाए गए ये घर अब तक तो खड़े थे, लेकिन लहरों के जोर ने उन्हें ध्वस्त कर दिया। 3 houses down in 1 hour. घर गिरने के बाद उसका मलबा कुछ सेकंड में ही पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। ये हम्बर्टो और इमेल्डा चक्रवात की वजह से हुआ, जिनकी वजह से अटलांटिक महासागर में हलचल बढ़ी और उसके बाद उठी खतरनाक लहरें घरों को गिराती गई। बताया गया कि नॉर्थ कैरोलिना में लहरों की वजह से कुल 5 घर टूट गए। अटलांटिक महासागर के किनारे पर ही बसे आइलैंड देश बहामास में भी चक्रवात का असर दिखा। वहां तूफान की वजह से इतनी बारिश हुई कि अब बाढ़ जैसे हालात हुए। आइलैंड की वो सड़कें जहां चलते हुए लोग कुदरत की खूबसूरती को निहारते थे, वहां पानी की तबाही को देखने पर वो मजबूर हुए। डूबी हुई सड़कों के साथ चक्रवात हम्बर्टो और इमेल्डा की वजह से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बहामास के साथ बरमूडा में भी चक्रवात ने समंदर को खतरनाक बना दिया। लहरों के जोर के आगे कई मोटर बोट्स टिक नहीं पाई। एक और चक्रवाती तूफान गैब्रियल भी आया। उसने स्पेन में तबाही मचाई है और उस चक्रवाती तूफान की वजह से स्पेन के वलेंसिया शहर में इतनी बारिश हुई है कि गाड़ियां डूबने लगी। वो गाड़ियां जो बाहर सुरक्षित जगहों पर पार्क की गई थी, वो चारों तरफ से पानी में घिर गई। जब तक बारिश का पानी सड़क से चला नहीं गया, तब तक कतार में खड़ी गाड़ियां अटकी रही। 4 पहिया गाड़ियां तो कम से कम दिख रही थी, 2 पहिया वाले वाहन तो लगभग पानी में डूब ही गए। गाड़ियों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें शहर में ऑपरेशन चला रही थी। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर लोग अपने अपने घरों में कन्या भोज कराते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर के रांझी इलाके में कन्या भोज के नाम पर जो कुछ हुआ, उससे दहशत फैल गई। घर से तेजी से निकलकर भागती ये बच्चियां, ये दहशत की वो तस्वीर है जिससे आसपास रहने वाले लोग भी खौफ से भर गए और मोहल्ले में हंगामे जैसी स्थिति बन गई। दरअसल घर से निकलकर भाग रही बच्चियों को कन्या भोज के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस घर में रहने वाले लोगों ने कन्या भोज के नाम पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं शुरू कर दी, जिससे बच्चियां डर गई और चीखते चिल्लाते हुए भाग निकली। जहाँ इनका पूजा पाठ का कमरा था, वहाँ पर ले जाकर इन्होंने जो नींबू का सर्कल बनाया हुआ था और वहाँ पर जो हवन इन लोग कर रहे थे, वहाँ दारू का पौवा भी रखा हुआ था। फिलहाल इस मामले में बच्चियों के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है और आरोपी परिवार से पूछताछ जारी है। दशहरा दिवाली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है, जिससे महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि दाल उत्पादन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का निधन नेचुरल था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी?
इसकी जांच अब तेज हो गई है और अब असम पुलिस ने इस मामले में जुबिन के 2 करीबियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए एक शख्स का नाम सिद्धार्थ शर्मा है जो जुबिन गर्ग के मैनेजर थे और दूसरे शख्स का नाम श्याम कानू महंता जो सिंगापुर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर थे। इन दोनों को ही असम पुलिस ने सिंगापुर से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दोनों को गुवाहाटी लाया गया और दोनों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। श्याम कानू महंता ही जुबिन को फेस्टिवल में शामिल कराने के लिए सिंगापुर लेकर गए थे। उधर जुबिन गर्ग का फोन भी बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि जुबिन की पत्नी ने कहा था कि उनकी नजर में वो सभी संदेह के दायरे में है जो हादसे के वक्त वहां मौजूद थे। दरअसल सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान यह हादसा हुआ था जिसमें जुबिन गर्ग की मौत हो गई थी। यूपी के कुशीनगर में 2 अलग अलग जगहों पर लगी आग ने जमकर कोहराम मचाया। इस आग में लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। पहली घटना फाजिल नगर इलाके की है, जहां जूते चप्पल की दुकान में आग लग गई। कुछ ही देर में पूरी दुकान आग की लपटों में घिर गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। आरोप है कि दमकल की गाड़ी पहुंची ही नहीं, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। दूसरी घटना पगार चिलवान गांव की है, जहां आग ने एक घर में जमकर तांडव मचाया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि दूसरे घरों में भी आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा। हालांकि मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। परेश रावल की एक और फिल्म विवादों से घिर गई है, क्योंकि इस फिल्म के एनिमेटेड पोस्टर में ताजमहल के अंदर से भगवान शिव को निकलते हुए दिखाया गया है। एनिमेटेड पोस्टर में परेश रावल ताजमहल का गुंबद हटाते हुए दिख रहे हैं और गुंबद के नीचे से भगवान शिव की विशाल प्रतिमा निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस फिल्म का नाम द ताज स्टोरी रखा गया है, जो 31 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। परेश रावल की तरफ से शेयर किए गए एक और पोस्टर में ताजमहल के ऊपर भगवा झंडा लहराया गया, जिस पर ओम लिखा है, जबकि ताजमहल की परछाई में शिवलिंग दिखाया गया है। इसी तरह के एक और पोस्टर में ताजमहल को कटघरे में दिखाया गया, जबकि तीसरे पोस्टर के जरिए पूछा गया कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। हालांकि जब इन तस्वीरों पर विवाद बढ़ा तो फिल्म निर्माताओं ने कहा कि ये फिल्म किसी धार्मिक मामले से संबंधित नहीं। अब सवाल ये है कि जब ये फिल्म किसी धार्मिक मामले से संबंधित नहीं है तो फिर इस तरह का प्रचार क्यों किया जा रहा है? क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? वृंदावन में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में मंदिर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बंदर ने एक श्रद्धालु का पर्स छीन लिया, छत पर चढ़ गया। पर्स में भी 10,000 रुपए रखे हुए थे, जिन्हें वो एक एक कर निकालने लगा। ये देख नीचे खड़े श्रद्धालु के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि कैश बहुत ज्यादा था। बंदर कभी नोटों की गड्डी को हाथ से खींचता तो कभी अपने मुंह से। काफी देर तक ड्रामा ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच किसी ने शख्स से कहा कि फ्रूटी फेंको। श्रद्धालु ने भी वैसे ही किया और छत के ऊपर चढ़े बंदर की ओर फ्रूटी फेंकी, तो बंदर ने भी फ्रूटी को लपकने में देर नहीं की और झट से पैसों की गड्डी नीचे फेंक दी। यूपी के हापुड़ में एक तेज रफ्तार का कार हादसे का शिकार हो गई। तुरंत देवदूत बनकर आए ग्रामीणों ने कार में सवार 3 लोगों की जिंदगी बचाई, क्योंकि कार एक तालाब में गिर गई थी। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो गिरते ही एकदम से पलट गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भागे भागे आए और किसी तरह पहले कार को सीधा किया और फिर उसमें फंसे ड्राइवर समेत 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। कार सवार 3 लोग गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर की ओर जा रहे थे। जैसे ही पुलिया पर पहुंचे तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो तालाब में जा गिरी। क्योंकि तालाब में पानी बहुत ज्यादा नहीं था, इसीलिए तीनों को बचा लिया गया। बाद में कार को भी निकाल लिया गया। बिहार में चिराग पासवान एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अंदर खाने अब भी चर्चा चल रही है। और इसी बीच चिराग पासवान ने इशारों में बीजेपी को अपनी अहमियत समझा दी है। इसके लिए चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया और खुद को नमक की भूमिका में बताया। तो मैं गठबंधन में एक नमक की भूमिका में हूँ, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हूँ, तो नमक के महत्व को और ज़्यादा समझता हूँ, तो मैं नमक की भूमिका में हूँ। और बिना नमक के दाल का स्वाद नहीं आएगा 2020 में। इसीलिए जब विपक्ष अपनी दाल को लेकर ज़्यादा उछल रहे हैं कि हमारी दाल ज़्यादा करारी बनी है, वो इसीलिए बनी थी क्योंकि उस वक्त एक बिखरा हुआ एनडीए था।
इस बीच चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर से अपनी दोस्ती की भी बात कही। मेरी उनसे दोस्ती है, पहचान है, इसको ना उन्होंने कभी झुठलाया ना मैंने, और मैं क्यों झूठ बोलूं इस बात को लेकर। कहा जा रहा है कि चिराग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतनी सीट मिल पाएगी इसकी गुंजाइश बहुत कम है। बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए कर्नाटक की सरकार ने खास प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक भीड़ भाड़ वाले कॉरिडोर पर जिन कारों में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा होगा उन पर टैक्स लगाने की तैयारी है, जिसका मुख्य उद्देश्य निजी कारों के इस्तेमाल की जगह कार पूलिंग को बढ़ावा देना है। प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई शख्स ORR यानी कि आउटर रिंग रोड पर अकेले कार लेकर आता है तो उसे कंजेशन टैक्स देना होगा। जानकारी के मुताबिक टैक्स की राशि फास्टैग के जरिए वसूल ली जाएगी। आउटर रिंग रोड के साथ ही इस प्रस्ताव को हाई डेंसिटी कॉरिडोर या प्रमुख सड़कों पर भी लागू किया जा सकता है। दरअसल आउटर रिंग रोड में बेंगलुरु की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कॉरिडोर इसे माना जाता है और शहर की सबसे बड़ी भीड़-भाड़ वाली सड़कों में भी इसे गिना जाता है। हालांकि प्रस्ताव को लागू करने से पहले सार्वजनिक परिवहन के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। दावा है कि प्रस्ताव लागू होने के बाद ट्रैफिक जैम और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी। राजस्थान के कोटा में विजयादशमी के मौके पर नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रावण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी लंबाई 222 फीट है। रिमोट कंट्रोल से इस रावण का दहन किया जाएगा। क्रेन की मदद से करीब 13,000 किलो के पुतले को खड़ा किया गया। रावण का चेहरा फाइबर ग्लास से बना है। इसके मुकुट में LED लाइट लगाई गई। पुतले में 15,000 ग्रीन पटाखे लगाए गए हैं। मजबूती के लिए स्टील और लोहे का इस्तेमाल हुआ है। रावण को अंबाला के कारीगर तेजेंद्र चौहान ने 4 महीने में तैयार किया। इसे बनाने में 44 लाख रुपए की लागत आई है। इस विशालकाय रावण के लिए कोटा का नाम एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने जा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।